माँ का जादुई सिलाई मशीन और लहंगा। सूरजपुर गांव में रेखा और काव्या अपनी माँ चित्रा के साथ रहती थी। रेखा और काव्या के पिताजी का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद से चित्रा ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर चलाने के लिए चित्रा सिलाई का काम किया करती थी। वह घर पर ही लोगों के कपड़े सिला करती थी और उसी से उसके घर का किसी तरह से गुजारा चलता था। चित्रा अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके गांव में महारानी चंद्रावती का एक सिपाही आता है और गांव के सभी लोगों को सूचित करता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। आज से एक हफ्ते बाद राजमहल में सभा का आयोजन किया गया है और परंपरा के अनुसार इस गांव की सभी युवा लड़कियों को सभा में सादर आमंत्रित किया जाता है। सभा में जो लड़की सबसे सुंदर होगी, महारानी उसी से अपने दोनों बेटे की शादी करेगी। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को सभा में आना अनिवार्य है। यह बात सुनकर गांव की सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रेखा और काव्या भी यह खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रेखा और काव्या को इतना खुश होते देख उसी गांव की रहने वाली जूली और नैना उसके पास आती है और बोलती है, जूली, ये देखो, भिखारी भी अब राजकुमारी बनने का सपना देखने लगे हैं। सही कहा। वैसे राजमहल में इसे भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ साफ सफाई के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। क्योंकि ये गरीब लोग तो उसी के लायक होते हैं। हाँ कुसुम, तुमने बिल्कुल सही कहा। देखना, मैं सभा वाले दिन सब्यसाची का 50,000 वाला लहंगा पहनूंगी और शहर के सबसे महंगे पार्लर से अपना मेकअप कराऊंगी। हाँ हाँ नैना, और मैं भी अपना जयपुरी 50,000 वाला लहंगा ही पहनूंगी। और देखना, सभा में हम दोनों से ज्यादा सुंदर कोई और लड़कियां हो ही नहीं सकती और महारानी के दोनों बेटों से हम दोनों की ही शादी होगी। ये गरीब लोग तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते। ना तो इनके पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही अच्छा मेकअप। इसीलिए सभा में कोई भी हम दोनों से ज्यादा अच्छा दिख ही नहीं सकता। हाँ जूली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है सुंदरता सिर्फ मेकअप और अच्छे कपड़ों से ही होती है? अरे महारानी को अगर अमीर और सुंदर बहू ही चाहिए होती तो वो इस सभा का आयोजन ही क्यों रखती? उन्हें सूरत से नहीं बल्कि सीरत से भी जो सुंदर हो वैसी बहू चाहिए। चाहे जो भी हो, लेकिन सभा में तुम इन फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकती हो ना। सभा में सभी को अच्छे लहंगा और फ्रॉक पहनकर ही जाना है और तुम्हारे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। तुम वहाँ कैसे जाओगी? यह सुनकर रेखा और काव्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उदास मन से अपने घर चली जाती है। रेखा और काव्या को उदास देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, क्या हुआ मेरी दोनों बेटियों को? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने फिर से कुछ कहा क्या? माँ, आपको तो पता है अगले हफ्ते राजमहल में सभा का आयोजन किया गया है जिसमें गांव की सभी लड़कियों को बुलाया गया है, पर हमारे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। फिर हम दोनों बहन उस सभा में कैसे जाएंगे? माँ, क्या आप हमारे लिए 2 लहंगा बना दोगी? अरे काव्या, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना माँ कितनी मेहनत से घर चलाती है। माँ हमारे लिए नए लहंगा कहाँ से लेकर आएगी? हमें लगता है हमें उस सभा में नहीं जाना चाहिए और तुम भी उस सभा में जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरी प्यारी बेटियों से ये किसने कहा कि वो राजमहल में नहीं जाएगी? मेरी दोनों बेटी सभा में जाएगी और वो भी अच्छे से तैयार होकर जाएगी। आखिर तुम्हारी माँ की ये कलाकारी किस दिन काम आएगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए बचे हुए कपड़ों से बहुत सुंदर फ्रॉक बना दूंगी और देखना राजमहल में तुम दोनों ही सबसे ज्यादा अच्छी दिखोगी। क्या सच में माँ? वाह माँ, आप बहुत ही अच्छी हो। और फिर उसके बाद चित्रा अपनी दोनों बेटियों के लिए लहंगा बनाने में लग जाती है। पूरे 4 दिनों की मेहनत के बाद वह छोटे छोटे बचे हुए कपड़ों से 2 बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाकर तैयार करती है और अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों राजकुमारियाँ, ये देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितना अच्छा फ्रॉक तैयार किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाया है। अच्छा है ना?
हाँ माँ, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। यह लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। रेखा और काव्या लहंगा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तभी रेखा और काव्या को बाहर जूली और नैना दिखाई देती है। वह बाहर आकर उससे कहती है, अरे जूली और नैना, उस दिन तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही थी ना। अब देखो, मेरी माँ ने हम दोनों के लिए इतना प्यारा लहंगा सिला है जिसके आगे तुम्हारा वो 50,000 वाला सब्यसाची का लहंगा भी कुछ नहीं है, समझी। अब देखते हैं सभा में कौन सबसे सुंदर दिखता है। कोई अच्छा मेकअप और कपड़े पहनने से सुंदर नहीं हो जाता। असली खूबसूरती तो दिल से होती है, और हम दिखने में भी और दिल से भी तुम दोनों नकचुपियों से लाख गुना अच्छी हो। महारानी अपने राजकुमार के लिए हमें ही पसंद करेंगी। इतना बोलकर रेखा और काव्या वहाँ से चली जाती है। अरे नैना, जरा तेवर तो देखो इन भिखारियों की, हमारी बराबरी कर रही है। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ बहन, हमें कैसे भी करके इन दोनों बहनों को उस सभा में जाने से रोकना होगा। रेखा और काव्या का फ्रॉक जलाने का प्लान बनाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही जूली और नैना चुपके से उनके घर में जाती है और दोनों लहंगों में आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब देखती हूँ ये दोनों भिखारिन कैसे उस सभा में पहुँचती है। हाँ कुसुम बहन, हमने बिल्कुल सही किया। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रही थी ना। अब देखती हूँ क्या करती है। अगले दिन सुबह होने पर जब दोनों बहन अपने लहंगे को जला हुआ देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। दीदी, अब क्या होगा दीदी? ये लहंगा तो जल गया। अब हम आज सभा में कैसे जाएंगे? अब हम क्या पहन कर जाएंगी दीदी? माँ के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो अभी बाजार जाकर हमारे लिए दूसरा लहंगा खरीद कर ला सके। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? हाँ काव्या, माँ ने हम दोनों के लिए कितनी मेहनत से दिन रात एक करके ये लहंगा बनाया था जो आज ना जाने कैसे जल गया। लेकिन काव्या, ये लहंगा जला कैसे? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे आग लग सकता है। तभी उसे वहाँ माचिस की डिब्बी पड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो ये सब उस जूली और नैना का काम है। वही हम दोनों से जलती है और उसी ने हमें सभा में जाने से रोकने के लिए ये सब किया। काव्या, अब बहुत हुआ। आज मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लो मेरी बहन। अभी तो ये सोचो कि अगर माँ को ये पता चलेगा कि उनके द्वारा बनाया गया लहंगा जल गया है तो उन्हें कितना दुख होगा। आखिर उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया था ये लहंगा। अब क्या कर सकते हैं? चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों महल में जाने का बहाना करके घर से कहीं दूर बाहर घूम कर आ जाएंगे और माँ को बोल देंगे कि हम सभा से आ गए हैं। इससे माँ को बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं काव्या, हमें ऐसे माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। किस झूठ की बात हो रही है बेटी? अरे ये क्या? ये लहंगा कैसे जल गया? पता नहीं माँ, किसी ने हमारा ये लहंगा जला दिया। अब हम सभा में नहीं जा सकते। माँ, हमारी किस्मत ही खराब है। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम लोग को सभा में जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। अब वक्त आ गया है कि मैं जादुई सिलाई मशीन का प्रयोग करके तुम्हारे लिए नया लहंगा बनाऊं। जादुई सिलाई मशीन? हाँ, एक बार मैंने एक परी का लहंगा सिला था। तभी परी ने खुश होकर मुझे उपहार में जादुई सिलाई मशीन दिया था और उसने कहा था कठिन परिस्थितियों में ही इस जादुई सिलाई मशीन का उपयोग करना। और आज मुझे लगता है वह दिन आ गया है और मुझे पूरा यकीन है महारानी अपने दोनों बेटों के लिए बहू के रूप में तुम्हें ही चुनेगी, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इतना बोलकर चित्रा अपने जादुई सिलाई मशीन से कहती है, हे जादुई सिलाई मशीन, मुझे मेरी बेटी के लिए 2 लहंगा चाहिए, कृपया मेरी मदद करो। चित्रा के इतना कहते ही उसके सामने 2 जादुई लहंगा प्रकट हो जाता है और सिलाई मशीन में से आवाज आती है, ये कोई मामूली लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। इसे पहनकर तुम दोनों बहन राजमहल में जाओ
महारानी को तुम जैसी ही 2 लड़कियों की तलाश है। काव्या और रेखा खुशी खुशी उस जादुई लहंगा को पहनकर सभा में पहुंचती है। सभा में सभी की नजर उन्हीं दोनों बहनों पर थी। दोनों बहन आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों बहन को इतने सुंदर लहंगा में देखकर नैना और जूली हैरान रह जाती है। अरे नैना, ये दोनों तो वही गरीब भिखारी है ना? फिर इसे ये इतना सुंदर और कीमती लहंगा कहाँ से मिल गया? हमने तो इसका लहंगा जला दिया था ना, और ये इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी महारानी रेखा और काव्या को अपने पास बुलाती है और बोलती है, तुम दोनों बहन वाकई बहुत ही खूबसूरत हो, और मुझे लगता है मुझे जिन 2 लड़कियों की तलाश थी वो तुम ही हो। आज से तुम दोनों मेरी होने वाली बहू हुई। और गांव वालों, आज ही हम अपने दोनों बेटों की शादी रेखा और काव्या के साथ करने का ऐलान करते हैं। और फिर बहुत ही धूमधाम से रेखा और काव्या की शादी दोनों राजकुमार से हो जाती है, और नैना और जूली अपना हाथ मलते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।